अचानक पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। बेल वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग से एक तेजस्वी ज्योति निकली और उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। गुरुद्रुह भूमि पर गिर पड़ा। गुरुद्रुह, जिस शिकारी ने जीवन में न जाने कितने निर्दोष पशुओं का वध किया था, उसी शिकारी पर एक रात स्वयं महादेव की कृपा बरसने वाली थी। न उसने व्रत रखा था, न उसे पूजा की विधि पता थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान शिव ने उसके सारे पाप क्षमा कर दिए? आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की ये अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास गुरुद्रुह नाम का एक शिकारी रहता था। वो जंगल के पशुओं का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके घर में पत्नी, छोटे बच्चे और बूढ़े माता पिता थे। एक दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भी वो धनुष बाण लेकर शिकार के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया, लेकिन उसे एक भी शिकार नहीं मिला। सूर्य अस्त होने लगा तो उसे अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। गुरुद्रुह, आज भी अगर खाली हाथ लौटा तो मेरे बच्चे भूखे सो जाएंगे। हे भगवान, आज मेरे परिवार की लाज रख लेना। शाम होते होते वो एक जलाशय के पास पहुंचा। उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई पशु पानी पीने जरूर आएगा। वो पास के एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उसके पास थोड़ा सा पानी भी था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी वृक्ष के नीचे सूखे बेल पत्रों से ढका एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है। रात का पहला प्रहर शुरू हुआ, तभी एक हिरनी पानी पीने वहां आई। गुरुद्रुह ने तुरंत धनुष पर तीर चढ़ाया। धनुष खींचते ही उसके हाथ से थोड़ा पानी नीचे गिरा और कुछ बेलपत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा हो गई। हिरनी ने ऊपर देखा और डरकर कांपने लगी। हिरनी, हे शिकारी, मुझे मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस एक बार उनसे मिलाने दो। मैं उन्हें सुरक्षित छोड़कर वापस लौट आऊंगी। गुरुद्रुह, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरे बच्चे भी भूखे हैं। हिरनी, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। यदि मैं लौटकर न आऊं तो मुझे अपने वचन से मुकरने का पाप लगे। गुरुद्रुह उसके शब्दों से प्रभावित हो गया। उसने धनुष नीचे कर दिया। गुरुद्रुह, ठीक है, जाओ, लेकिन अपना वचन मत तोड़ना। हिरनी जंगल में चली गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरनी पानी पीने आई। गुरुद्रुह ने फिर धनुष उठाया। धनुष खींचते ही फिर जल की बूंदें और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। दूसरे प्रहर की पूजा भी पूरी हो गई। हिरनी भयभीत होकर बोली, मुझे भी अपने बच्चों से मिलाने दो। मैं उन्हें अंतिम बार देखना चाहती हूँ। मैं वचन देती हूँ, मैं वापस लौटूंगी। गुरुद्रुह, पहली हिरनी भी यही कहकर गई है, अभी तक वापस नहीं आई। दूसरी हिरनी, सत्य का साथ छोड़कर जीवन जीने से अच्छा है वचन निभाकर मृत्यु को स्वीकार करना। गुरुद्रुह ने उसकी आंखों में देखा, वहां छल नहीं था। उसने उसे भी जाने दिया। रात और गहरी हो गई। गुरुद्रुह भूख और चिंता से परेशान था। तभी एक हिरण जलाशय की ओर आया। गुरुद्रुह ने तुरंत तीर चढ़ाया। फिर वही हुआ, जल की बूंदें और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरण ने शिकारी को देखा। हिरण, क्या तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो? गुरुद्रुह, हाँ, मेरे परिवार को भोजन चाहिए। हिरण शांत होकर बोला। हिरण, यदि मेरे शरीर से किसी भूखे परिवार का पेट भरता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। लेकिन मुझे अपने बच्चों से मिलाने दो। मैं उन्हें उनकी माँ के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा। गुरुद्रुह का हृदय अब पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उसने कहा, जाओ, लेकिन मुझे निराश मत करना। रात अपने अंतिम प्रहर में पहुंच गई। गुरुद्रुह की आंखें रास्ते पर लगी थीं। तभी उसे दूर से कई पशु आते दिखाई दिए। पहली हिरनी, दूसरी हिरनी, वो हिरण और उनके छोटे छोटे बच्चे, सभी अपना वचन निभाने वापस आए थे। गुरुद्रुह की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुद्रुह, मैंने तो तुम्हें पशु समझा था, लेकिन आज तुमने मुझे इंसानियत सिखा दी।
उसने आखिरी बार धनुष उठाया और फिर जल की बूंदें तथा बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। गुरुद्रोह ने धनुष नीचे रख दिया। गुरुद्रोह, नहीं, अब मैं किसी की जान नहीं लूंगा। मैंने जीवन भर अपने परिवार के लिए दूसरों के प्राण लिए, लेकिन आज इन पशुओं ने अपने प्राण देने के लिए भी अपना वचन निभाया। धिक्कार है मेरे जीवन पर। आज से मेरा धनुष किसी निर्दोष के विरुद्ध नहीं उठेगा। उसने धनुष बाण दूर फेंक दिया और हाथ जोड़कर उन सभी पशुओं से कहा, गुरुद्रोह, तुम सब स्वतंत्र हो, अपने बच्चों के साथ वापस चले जाओ। अचानक पूरा जंगल दिव्य प्रकाश से भर गया। बेल वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग से एक तेजस्वी ज्योति निकली और उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। गुरुद्रोह भूमि पर गिर पड़ा। गुरुद्रोह, प्रभु, मैं तो आपका भक्त भी नहीं था, फिर मुझ पर इतनी कृपा क्यों? भगवान शिव, वत्स, तुमने अनजाने में चारों प्रहर मेरी पूजा की, लेकिन उससे भी बड़ा तुमने आज अपने भीतर की हिंसा का त्याग किया है। जिस हृदय में दया और करुणा जाग जाए, वही हृदय मेरे लिए सबसे पवित्र है। आज से तुम्हारे पाप नष्ट हुए। तुम धर्म और करुणा के मार्ग पर चलो। गुरुद्रोह हाथ जोड़कर रो पड़ा। गुरुद्रोह, महादेव, आज आपने मुझे नया जीवन दिया है। भगवान शिव मुस्कुराए और दिव्य ज्योति में विलीन हो गए। उस रात के बाद गुरुद्रोह का जीवन पूरी तरह बदल गया। जिस हाथ में कभी धनुष बाण रहता था, उसी हाथ ने अब करुणा और धर्म का मार्ग अपना लिया। महाशिवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि भगवान शिव को केवल बाहरी पूजा नहीं, सच्चे मन का परिवर्तन प्रिय है। यदि हृदय में दया है, सत्य है और दूसरों के प्रति करुणा है, तो वही सबसे बड़ी शिव पूजा है। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।